बच्चों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल नंबर 3.6। बच्चों ये जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको निकालना क्या है, सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ लॉ को। किरचॉफ लॉ को यूज करके इस नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। आपके पास गिवन है एक क्यूबिकल नेटवर्क, तो मैं क्यूबिकल नेटवर्क फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो इस क्यूबिकल नेटवर्क में ये है, और जितने भी नेटवर्क के आपके ऐसा बोल सकते हैं साइड्स है ना, सारे के सारे में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कुछ ऐसा। ये रहा, ठीक। इनके एक्सेप्ट ये एक रेजिस्टेंस है, इनके एक्सेप्ट ये एक रेजिस्टेंस है, इनके एक्सेप्ट ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और क्या कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसे, ठीक। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। पीछे है रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा सा नीचे करने वाला हूँ, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये एक रहा रेजिस्टेंस, ठीक। आपके पास ये क्यूबिकल नेटवर्क है, और क्यूबिकल नेटवर्क में क्या है, सभी आर्म्स में ना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक। रेजिस्टेंस कितने कितने ओम के हैं, ये हैं 1 ओम के। जितने भी रेजिस्टेंस है वो कितने ओम के हैं, 1 ओम के सारे रेजिस्टेंस है। तो मैंने ड्रॉ कर दिया ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। इस बात से अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। मैं अभी फटाफट क्या करता हूँ ना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। तो मैं इनका बना देता हूँ। ये आपके पास नीचे वाला ये जो साइड है, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ए बी सी डी से। ये आपके पास है ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, ठीक। इनके डायगोनल से ये रहा डायगोनल, इनसे कनेक्ट है आपके पास एक बैटरी या फिर सेल, जो कि है आपके पास 10 वोल्ट का। कितने वोल्ट का है बच्चों, 10 वोल्ट का है। ये कनेक्ट है कुछ इससे, ठीक है। ये नेटवर्क मैंने बना दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको नेटवर्क साफ साफ दिख रहा है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.6, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर दिया। अब करना क्या है आपको, देखो इसको ना सबसे पहले हमको निकालना क्या है, टास्क हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। बच्चों ये जो मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं, यहां पर मैं यूज करूंगा किरचॉफ्स का लॉ, ठीक। किरचॉफ का लॉ यूज करूंगा और फिर फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इस नेटवर्क को और अच्छे तरीके से सॉल्व करता या सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता तो थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन अगर हम किरचॉफ लॉ की मदद से करेंगे तो आई गेस कि 2 से 3 मिनट में ही हम लोग फटाफट बना लेंगे ना, मैक्सिमम 5 मिनट बहुत होते हैं, ठीक। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप देखो जरा करंट जा कैसे रही है। तो हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है और वो ये चल रही है, ठीक। और यहां से चल कितनी रही है, चलने के लिए हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। अगर आई एज्यूम करेंगे तो I/3 I/3 I/3। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी इक्वल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है। और आपको अच्छे से पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का यहां पर डिवीजन हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि करंट डिवाइड हो रही है फटाफट, ठीक है। तो मैं ये काम आसान ये कर लेता हूं, ठीक, कि यहां से जो करंट जा रही है वो अमाउंट कितनी है, 3I अमाउंट की जा रही है, ठीक। अगर ये 3I अमाउंट की जा रही है तो इस वाली ब्रांच में करंट जाएगी कितनी, I। इस वाली ब्रांच में कितनी जाएगी, I। इस वाली ब्रांच में कितनी जाएगी, I, ठीक है। अब अगर ये आपके पास 3I जा रही है तो आनी कितनी चाहिए, आनी भी चाहिए 3I। अगर 3I जा रही है तो आनी कितनी चाहिए, 3I ही तो आनी चाहिए। तो करेंगे कैसे, यहां से आपको बस सिंपली बस याद रखना है कि ये कनेक्टेड किससे है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है। तो मतलब यहां से आ रही होगी I, यहां से भी I और यहां से भी I, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब बीच में देखो जरा, यहां से अगर करंट I जा रही है तो यहां पे तो बटेगी, तो इक्वल अमाउंट में बट रही है, कितना कितना, I/2 इधर चली जाएगी,
I/2 इधर चली जाएगी। इसी तरीके से सेम यहां पर ये कितनी आ रही थी I, तो I/2 इस ब्रांच में जाने वाली है और I/2 इस वाली ब्रांच में जाने वाली है। इसी तरीके से सेम यहां पर I/2 इस वाली ब्रांच में चली जाएगी, I/2 इस वाली ब्रांच में चली जाएगी। ठीक, I/2 यहां से आ रही है तो मिलकर बन जाएगी I/2 यहां से आ रही है, I/2 यहां से आ रही है, मिलकर बन जाएगी I/2 यहां से आ रही है इस वाले से तो मिलकर बन जाएगा I। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है जो हमारे पास, दैट इज क्यूबिकल नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आ सकते हैं। यहां पर तो आपको बोल रहा है कि इस डायगोनल और इस डायगोनल से कनेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे और सवाल को बनाता तो कैसे बनाता कि फेस डायगोनल बना देता, यहां से भी बना सकते थे और यहां पर भी कनेक्शन कर देते। ठीक, तो वहां से कैसे बनाते, चलो तो बात करेंगे अभी आपके इस सिर्फ और सिर्फ इस वाले एग्जाम्पल की। तो जरा बना के देखा जाए तो मुझे निकालना है R इक्विवेलेंट। ठीक, मुझे क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि सबसे पहले मैं यूज करता हूं कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट है ना, ये पूरा का पूरा सर्किट, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो है आपके पास R इक्विवेलेंट। ठीक, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट आपने टोटल कितनी दे रखी है 3I। कितनी दे रखी है 3I। कितना करंट जा रहा है 3I। हाँ, ये हमने एज्यूम किया है बच्चों, ये 3I मैंने क्या किया है एज्यूम किया है। तो आप अगर कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लेट अस एज्यूम करंट इन द नेटवर्क, करंट इन द नेटवर्क कितना हमने भेजा है, दैट इज कितना लिया है 3I का करंट जा रहा है। तो उसी के लिए मैंने बोला कि 3I जा रहा है। कितने वोल्ट की सप्लाई दे रखी थी हम लोगों ने, दैट इज 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की दे रखी थी 10 वोल्ट की। अगर मैं यहां पर ओम्स लॉ को डायरेक्टली बस अप्लाई कर लूं तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा दैट इज V इक्वल टू I इंटू R। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V की जगह पर कितना है 10, I की जगह पर कितना है 3I, R की जगह पर क्या है R इक्विवेलेंट। ठीक, अब यहां से अगर मैं I को निकाल लूं, किसको निकाल लूं मैं I को निकाल लूं, तो फटाफट मुझे मिल जाएगा R इक्विवेलेंट। अब I के लिए काम करना शुरू कर लेते हैं हम लोग। किसके लिए काम शुरू करेंगे I के लिए। तो देखो जरा, मैं लूप डिसाइड कर रहा हूं और क्या यूज करूंगा किरचॉफ लॉ, A B C डैश A। लूप डिसाइड कर रहा हूं A B C डैश A। तो मैं लूप डिसाइड करता हूं इन लूप A B C डैश A। क्या यूज करूंगा, यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, क्या यूज करूंगा किरचॉफ लॉ यूज करूंगा। अब देखो जरा मैं कैसे करता हूं, मैं ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग भी। मैं जिस भी डायरेक्शन में चल रहा हूं, अगर उस डायरेक्शन में करंट भी चल रही है तो मैं उसको कैसा ट्रीट करता हूं पॉजिटिव। यहां भी कैसा पॉजिटिव, यहां भी कैसा पॉजिटिव। अब देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पर फटाफट कर लेने वाले, तो इस वाले आर्म में कितना करंट जा रहे हैं I इनटू अगर 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा I ही आएगा। यहां पर आते हैं, ये भी चलने की डायरेक्शन में कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो कितना आ जाएगा करंट I/2। ठीक, आगे चलते हैं इनके पास करंट कितना जा रहे हैं I, मेरी चलने की डायरेक्शन में, तो I इंटू R करेंगे तो प्लस कितना I, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। फिर घूम कर आते हैं, ये कौन सा टर्मिनल सेल का पहले मिल रहा है, बैटरी का निगेटिव, तो क्या करेंगे माइनस का 10 बराबर कितना 0। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा I, तो I आपको कितना मिलेगा I प्लस I यानी 2I प्लस ये आपके पास कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो जरा। तो ये अगर मैं तीनों का एलसीएम कर दूं दैट इज 2, यहां से आ जाएगा 2I प्लस I प्लस 2I। ठीक, और इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो मेरे पास आया कितना, मेरे पास आया है 5I/2 इक्वल टू कितना 10। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा 4 एम्पियर। I इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, कितना आ गया आपके पास
4 एम्पियर। अब अगर मैं इसी 4 एम्पियर को आपके इस इक्वेशन में सेट कर दूं तो मेरा काम तो बन जाएगा, मुझे आई तो मिल चुका है, तो मैं इसी इक्वेशन को इसमें सेट कर देता हूं। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास देखो कितना, दैट इज 10 इक्वल टू 3 इंटू 4 और आर इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, देन आर इक्विवेलेंट विल बी 10 अपॉन 3 इंटू 4, यही तो करेंगे, 3 इंटू 4, दैट इज आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 5 अपॉन 6। कैसा है बच्चों, यहां पर आपके पास आ जाएगा, दैट इज इसको 2 से कट कर दो, इसको ये 5 ना, तो आपके पास आ जाएगा 5/6, ये 5/6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो अगर मैं देख रहा हूं कि यहां से करंट जा रही है, तो ये रहा सेक्शन ए, यहां से कितने रेजिस्टेंस हैं, 3, 1 2 3। ठीक, फिर जहां जहां से बढ़ जा रहे, यहां से बढ़ जा रहे, यहां से बटा है, यहां से बटा है और यहां से बटा है। देखो तो कितना कितना हो जाएगा, यहां से हो रहा है 2, यहां से भी हो रहा है 2, यहां से भी हो रहा है 2, यहां से भी हो रहा है 2। ठीक, ये दोनों मिलकर फिर से बन जा रहे हैं 1, ये दोनों मिलकर फिर से बन जा रहे हैं 1, ये दोनों मिलकर फिर से बन जा रहे हैं 1, और ये है आपका एंड बी। ठीक, सभी का रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, सभी का रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, सभी का 1 ओम। ठीक है, अब देखते चले जाओ कैसे सॉल्व करेंगे। 1 ओम ये है, 1 ओम ये है, 1 ओम ये है, 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 ओम ये रेजिस्टेंस रहा, 1 ओम ये रेजिस्टेंस रहा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ जरा कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा बच्चों रेजिस्टेंस, 1/2। करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, फिर से सोच लो, दैट इज 1 ओम ये है, 1 ओम ये है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब यहां से 1/2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास टोटल 5/2। ये कितना हो जाएगा टोटल, ये भी 5/2, ये भी कितना हो जाएगा 5/2। ठीक, फिर तीनों के तीनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप यहां से फटाफट बनाएंगे, दैट इज आ जाएगा आपके पास 1/5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1/5/2, ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज सॉल्व करने पर आ जाएगा 5/6/5, दैट इज 6/5। ये आपके पास क्या है, 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज 5/6 ओम। ठीक है, आप चाहें तो ये तरीका यूज कर लीजिए, या तो जो मैंने पहले बताया है वो तरीका यूज कर लीजिए, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये डिस्कशन आपको समझ में आया।